वेलकम बैक अगेन। आज हमें बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की, लेकिन उससे पहले चार्ज की डेफिनीशन की बात कर लेते हैं। अभी तक आपको हमने चार्ज की कोई डेफिनीशन नहीं बताई। अभी हमने जब पहले डिस्कस किया तो हमने कहा था कि रबिंग करके या इंडक्शन से या कांटेक्ट से ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन चार्ज होने के बाद क्या होता है? चार्ज होने के बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करने लगता है या फिर रिपेल करने लग जाता है। यानी कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है। चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू विच मतलब जिसके कारण एन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया है। अट्रैक्ट और रिपेल दोनों को हम क्या कह सकते हैं? रिस्पॉन्डिंग टू अनदर चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, टू अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड चार्ज। अब हम बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स प्रॉपर्टीज, एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ हमें तीन प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। द नंबर 1 एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and the third one is quantization of charge. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे चार्ज का एडिटिविटी का क्या सेंस निकला? एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन बी एडेड। आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है 5 कूलम, इसी पे एक और चार्ज आ गया 3 कूलम, तो टोटल चार्ज हो गया 8 कूलम। इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। या एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए, एक ऑब्जेक्ट है ए जिस पर चार्ज है 8 कूलम, इसके साथ हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, उस पर चार्ज है 7 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 15 कूलम। कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, इस पे भी डिस्कस करेंगे हम। या एक तीसरा ऑब्जेक्ट हम ले आए बेटा, उस पे है -3 कूलम चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 15 कूलम -3 कूलम मीन्स 12 कूलम। ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इसका मतलब चार्जेस का नेचर कैसा होता है? एडिटिव होता है। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुई इसकी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बेटा? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, वो ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना प्रोड्यूस। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चार्जेस में कोई इफेक्ट नहीं आता। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, NaCl, इस पर नेट चार्ज इस समय क्या है बेटा? 0। जब ये ब्रेक होगा तो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, नेट चार्ज अभी भी क्या आया? 0। तो नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व होने का मतलब संरक्षित, जो चेंज ना हो उसको हम कहते हैं कंजर्व रहता है। इसी तरह आपने पेयर फॉर्मेशन का नाम सुना होगा। गामा ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, है ना? तो पेयर फॉर्मेशन में भी क्या हुआ? गामा पे नेट चार्ज 0, गामा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नेट अभी भी क्या हो गया? 0। एमिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? गामा बनाते हैं। यहाँ पे भी हुआ, रिएक्शन से पहले भी नेट चार्ज 0, रिएक्शन के बाद भी नेट चार्ज 0। तो इसको हम कह सकते हैं चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चार्जेस क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। क्लियर है? तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन की बात करें बेटा, क्वांटाइजेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट। यानी जो चार्जेस होते हैं वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, चार्जेस क्वांटाइज्ड फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? हमने जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया था तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ट्रांसफ़र हो, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? नहीं। यानी जब भी चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे तो एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जो चार्ज ट्रांसफ़र हो पाएगा वो या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा, और e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1e का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2e का मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पैकेट्स चले जा रहे हैं। 1.6 का एक पैकेट है। अब ऐसे अगर ये बात समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल भाषा समझ में लेते हैं हम लोग। जैसे अमूल का मिल्क हम लोग ख़रीदने जाते हैं, 500 ml का एक पैकेट आता है वहाँ पे। तो जब भी आप लेके आओगे तो कितना ला सकते हो? इधर 500 ml और 1000 ml और 1500 ml। अगर आपको घर वाले कहें भी 750 ml ले आओ, 250 ml ले आओ, तो ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। मतलब हर अमाउंट उपलब्ध नहीं है, एवरी रिक्वायर्ड अमाउंट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो एक पैकेट की फॉर्म में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की फॉर्म में ही उपलब्ध हैं। अगर हमसे कहा जाए कि भी हमें 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करना है, पॉसिबल हो पाएगा क्या? 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करना है, इतना चार्ज चाहिए, पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस कैसे उपलब्ध हैं? एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक पैकेट है, उसमें आप एक पैकेट ले लो, 2 पैकेट ले लो। तो यहीं से हमने चार्ज का एक फॉर्मूला भी बना लिया, दैट Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू NE। NE मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज़ इक्वल टू NE। अब ऐसा कहा क्यों हमने भाई? क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा है या तो अब तक जो हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तक प्राप्त नॉलेज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर आपको पता है एडवांस स्टडी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन को क्वार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं अप क्वार्क और दूसरे को हम बोलते हैं डाउन क्वार्क। एक होता है 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इनको क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। हालांकि इसका यूज़ अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, पर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, तो क्या क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ। कैसे फेल नहीं हुआ? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अमूल का पैकेट मिनिमम कितने का आता है बेटा? 500 ml का। कल को अगर 200 ml का एक पैकेट आने लग जाए तो क्या ये क्वांटाइज्ड नहीं रह गया? क्वांटाइज्ड अभी भी है, सिर्फ पैकेट छोटा हो गया है। अब हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 200 ml मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वार्क मिलेगा, लेकिन होगा तो एक पैकेट ही ना। क्वार्क इज़ ऑल्सो अ पैकेट। तो इस हिसाब से क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल फेल नहीं होगा, भले ही हम उसको इलेक्ट्रॉन की बजाय क्वार्क में डिवाइड करने लग जाए। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला Q इज़ इक्वल टू NE। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लिया जाता है आपको बेटा, क्या क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को हम इग्नोर भी कर सकते हैं?
कैन वी इग्नोर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन? यस, कर सकते हैं। कब इग्नोर कर सकते हैं? जब हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, यानी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हो, एक बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा चार्ज हुआ। और इस केस में अगर हम कहें भी यहाँ 500 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इग्नोर हो जाएगा, यानी हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि 500 कूलम चार्ज कहने का मतलब इसमें अरबों ट्रिलियंस टू ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और हो सकता है उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी हो। मतलब ये हुआ कि 500 कूलम जैसे बड़े चार्ज के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देंगे। पर बोर्ड लेवल पर इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछें तो हमें भी पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। Q इज़ 1 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, तो क्या यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये नंबर हम कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। Q इज इक्वल टू NE पे हम आपको असाइनमेंट में दे देंगे, फिर उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है? व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज? दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कम पॉसिबल चार्ज नहीं है। या कह दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 1000 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। एक ऑब्जेक्ट A है, इससे B में 1000 या 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। बताओ भी कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ? तो Q इज़ इक्वल टू क्या कर देंगे, फिर से वही NE। N इज़ 10 पावर 6, E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पर कोई बहुत बड़े क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ छोटे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किस लिए? इसकी बात अगली क्लास में करते हैं, ठीक है।